अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़ा आर्थिक झटका दिया है। उन्होंने भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है, जो आज यानी कि 7 अगस्त से लागू हो गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ सामानों पर अमेरिका में कुल 50% तक टैक्स देना होगा। यह कदम ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर उठाया है। ट्रंप का कहना है कि भारत ऐसा करके रूस को यूक्रेन युद्ध में समर्थन दे रहा है, जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 7 अगस्त यानी कि आज से प्रभावी होगा। वहीं अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाकर 50% करने से भारत पर दोहरी मार पड़ने की संभावना है। अधिक टैरिफ होने से भारत के कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा निर्यात जैसे क्षेत्रों पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा म्यांमार, कंबोडिया और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी देशों पर कम शुल्क होने से अमेरिका बाजार में भारतीय उत्पादों के पिछड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले कपड़ा, चमड़ा, झींगा, रत्न और आभूषण, मशीनें और रसायन जैसे कई उत्पाद इस टैरिफ से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इन सेक्टरों की हालत पहले से ही चुनौतीपूर्ण रही है। अब महंगे टैक्स की वजह से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और बिक्री घट सकती है। अतिरिक्त टैरिफ के बाद भारत ब्राजील के साथ दुनिया का सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ वाला देश बन जाएगा। अमेरिका ने म्यांमार पर 40%, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, चीन और श्रीलंका पर 30% मलेशिया पर 25% और फिलीपींस और वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया है। इन देशों का अमेरिका के साथ कई क्षेत्रों में कारोबार है, जिसका सीधा भारत से संबंध है। अब जब इन देशों पर और भारत पर अधिक टैरिफ होगा, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिकी बाजार में भारत के इन प्रतिस्पर्धी देशों को बढ़त मिलेगी। हालांकि टैरिफ में कटौती की एक उम्मीद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की स्थिति में नजर आ रही है, जिसके लिए अमेरिका वार्ताकारों की टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली है। अमेरिका के बढ़े टैरिफ पर जिन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनमें वस्त्र 10.3 अरब डॉलर, रत्न और आभूषण जिस पे 12 अरब डॉलर, झींगा जिस पे 2.24 अरब डॉलर, चमड़ा और जूते पर 1.18 अरब डॉलर, वहीं पशु उत्पाद रसायन पर 2.34 अरब डॉलर और विद्युत और यांत्रिक मशीनरी पर 9 अरब डॉलर शामिल हैं। निर्यातकों के मुताबिक इस कदम से अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने उच्च टैरिफ से कुछ वस्तुओं को बाहर रखा है। इनमें फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा उत्पाद जैसे कच्चा तेल, परिष्कृत ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और एकीकृत सर्किट शामिल हैं। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ फीओ के महानिदेशक अजय सहाय ने टैरिफ बढ़ाने के अमेरिकी कदम को हैरान करने वाला बताया। उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिका को भारत के 55% निर्यात पर असर पड़ेगा। 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर का हुआ था। इसमें भारत ने 86.5 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था और 45.3 अरब डॉलर के सामान का आयात भी किया था। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है कि टैरिफ से अमेरिका में भारतीय सामान महंगे हो जाने की आशंका है। इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40 से 50% तक की कमी आने की संभावना है। कोलकाता स्थित समुद्री खाद्य निर्यातक और मेगा मोडा के एमडी योगेश गुप्ता ने कहा है कि अब अमेरिकी बाजार में भारत का झींगा महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें पहले से ही इक्वाडोर से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां केवल 15% टैरिफ है। भारतीय झींगा पर पहले ही 2.49% एंटी डंपिंग ड्यूटी और 5.77% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है। इस 25% के बाद 7 अगस्त से शुल्क 33.26% और हो जाएंगे। भारत पर दबाव बनाने की अपनी चाल के तहत ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बातचीत के विकल्प भी खुले रखे हैं। कार्यकारी आदेश के मुताबिक अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होंगे, जबकि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी टीम 25 अगस्त को ही भारत आ रही है। ट्रंप ने प्रारंभिक टैरिफ की घोषणा के बाद वार्ता के विकल्प खुले रखे थे। शुरुआत में प्रारंभिक टैरिफ 1 अगस्त को लागू होना था, जिसे बढ़ाकर 7 अगस्त किया गया था। बहरहाल भारत ने अमेरिका की ओर से कुल 50% टैरिफ लगाने को अनुचित कदम बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का ऊर्जा आयात
बाजार कारकों पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।